नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 4 है आर्ट एंड कल्चर का। वो पिछले पार्ट में इस चैप्टर का जो है कुछ पार्ट रह गया था और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की इस क्लास से और आगे हम प्रोसेस करके देखते हैं। ठीक है, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो डेवलप हुआ था आपका, ये 50 BC से लेके 500 AD तक था। ठीक है, और ये डेवलप कहाँ पे हुआ था? पंजाब के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे और अफ़गानिस्तान, इन सब एरिया पे पूरा डेवलप हुआ था। महायान बुद्धिज़्म के ऊपर सारा ये डिपेंड था, ये 5वीं ईस्वी में। ये एम्बेडेड था ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस लाइक पर्सियन, ग्रीक, रोमन, साका एंड कुशाणा। तो ये मिक्स्ड कल्चर था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का। इसमें पर्सियन, ग्रीक, रोमन, साका और कुशाण कल्चर थे। इसके एरिजिन जो भी ओरिजिन हुए थे वो बैक्टीरिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में भी दिखे थे, लेकिन इसका जो संरक्षण था काफ़ी ज़्यादा रूप में कनिष्क ने किया था। ठीक है, इसे दूसरे नाम से ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रीक टेक्निक का काफ़ी यूज़ हुआ था। गांधारा आर्ट में अगर कहा जाए तो जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी वो काफ़ी सुंदर होती और वो जो ग्रीक रोमन देवता थे उनके आधार पर बनाई गई थी। जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, उसमें जो देवता हैं, बुद्ध भगवान हैं, उनकी मूर्ति में किस तरह से शरीर को सुडौल दिखाया गया है और किस तरह से बनाया गया है। तो ये दर्शाता है कि गांधारा कला में ग्रीक आर्ट्स को भी मिक्स किया गया था, प्योरली ये इंडियन नहीं था। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ में था? बुद्धा एंड बोधिसत्व में था, विच आर एग्जीक्यूटेड इन ब्लैक स्टोन मॉडल आइडेंटिकल कैरेक्टर ऑफ ग्रीको रोमन पेंथ। मतलब ये जो बनाए गए थे ये आपके ब्लैक स्टोन पे बनाए गए थे। ठीक है, गांधारा आर्टिस्ट हैड द हैंड ऑफ ग्रीक बट द हार्ट ऑफ एन इंडियन। ये कहा जाता है कि जो गांधारा आर्टिस्ट थे उनके पास जो हाथ था वो तो ग्रीक का था, लेकिन उनका जो हृदय था वो इंडियन का था। मोस्ट करेक्टरिस्टिक स्टेट था डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द स्टैंडिंग और सीटिंग पोजीशन। तो मुख्य रूप से जो मूर्तियाँ बनाई गई वो ज़्यादातर बुद्ध की या तो स्टैंडिंग पोजीशन में थे, खड़े थे, या फिर वो ध्यान लगा के बैठे हुए थे, इस तरह से बनाई गई थी। सीटेड बुद्धा इज ऑलवेज शोन क्रॉस लेग्ड इन ट्रेडिशनल इंडियन वे। तो जो बुद्ध भगवान बैठे होते थे उनका जो बैठने का तरीका होता था वो आज का तरीका जो होता है इंडियन वे का वो था। टिपिकल फीचर था रिच कार्विंग थे, एलोबरेट ऑर्नामेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्स सिम्बलिज्म था। ये फीचर थे, इसको आपको याद रखना है। रिच कार्विंग थी, एलोबरेट ऑर्नामेंटेशन था और कॉम्प्लेक्स सिम्बलिज्म था। टालेस्ट रॉक का स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा है बमियान अफगानिस्तान में, जो 3 से 4 सदी में जो है बनाई गई थी। 3 से 4 की सदी में, चौथी सदी में, तीसरी या चौथी सदी में बनाई गई थी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें हमला हुआ था और इसको उड़ा दिया गया। ठीक है, ISI का हमला हुआ था, ISI इसका। अगला है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये भी समकालीन है, 50 BC से लेके 500 AD तक था। द होली सिटी ऑफ मथुरा बिटवीन 1 से लेकर 3री सदी के बीच में इस्टेब्लिश्ड हुई, पैदा हुई थी, लेकिन काफ़ी 50 BC से इसी इसके थोड़े से प्रमाण मिलते हैं। इस्टेब्लिश ट्रेडिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बुद्धिस्ट सिंबल इनटू ह्यूमन फॉर्म। तो बुद्धिस्ट सिंबल को ह्यूमन फॉर्म में पहली बार लाने का श्रेय जाता है। बुद्धिस्ट फर्स्ट इमेज कैन बी ट्रेस्ड इनटू कनिष्का रीजन अबाउट 78 AD। 78वीं जो आपकी ईसा 78वीं AD है, उस 78वीं AD में बुद्ध के पहले इमेज को कनिष्क के काल में पाते हैं। बाद के कल्चर क्या हुआ था? बुद्धिस्ट वेयर मेड कीपिंग द यक्षा प्रोटोटाइप ऑफ माइंड। तो जो यक्षा की मूर्ति होती थी उस तरह की बुद्धि मिलती थी। स्ट्रॉन्गली बिल्ट राइट हैंड रेज इन प्रोटेक्शन, लेफ्ट हैंड इनटू वेस्ट। तो ये वाली फिगर मिलती थी, ये वाली। ठीक, सीटेड फिगर्स आर पद्मासन पोस्चर पे
द फिगर डू नॉट हैव मोचेस एंड बीड्स एज इन द गांधार आर्ट। ठीक है, ऑल द इंडिजीनियस ओरिजिन बट ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, गुप्ता एडॉप्टेड फर्दर इम्प्रूव्ड एंड परफेक्टेड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये कहा जाए कि गुप्तों ने जो है इसे अडॉप्ट किया था, बाद में इसको फर्निश करा था, गुप्त काल में फर्निश हुआ था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और दिखा तो ये कुषाण काल में। ऑब्जर्वेट सारनाथ, श्रावस्ती, इवन फॉरेस्ट, राजगीर, बिहार में भी इसके वो दिखते हैं। अगला है आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि 200 BC से लेकर 200 AD तक लगभग कितने साल तक हो गया, 200 उधर 100 200 इधर 400 साल का हो गया। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, मॉडर्न आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ साउथ इंडिया जो है अमरावती में है। तो ये हो गया आपका। इट्स रियून्स प्रिजर्व इन द लंदन म्यूजियम। लंदन म्यूजियम में इसके जो है आपको वो मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। काफ़ी फाइन मूर्तियाँ होती थी, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अगला है मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल काल अगर आपने पढ़ा है सतीश चंद्रा से, तो उसमें आर्किटेक्चर के भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी वही चीज़ें हैं, ये इसमें थोड़ी सी अपडेट करके बनाई गई हैं। मुग़ल आर्किटेक्चर इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड बाय मुगल्स सो 16th, 17th, 18th सेंचुरी थ्रू द स्टेट ऑफ द एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये देख ली 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में ये जो है भारतीय सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी डेवलप हुई थी। इट वॉज एमेलगम ऑफ इस्लामिक, पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर। ये मिक्स था आपका इस्लामिक, पर्शियन, इंडियन आर्किटेक्चर का। उसके अलावा द मुगल एम्परर्स गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इम्प्यूटियस एंड आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल स्टाइल कैन बी फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ये चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। ये मिक्स कल्चर जो डेवलप हुआ था, इसके आपके स्टाइल आपको मिल सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अगला है आपका कि मुगल डेंसिटी वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर विक्ट्री ऑफ बाबर। पता है सबको, एट पानीपत इन 1526 ड्यूरिंग हिज 5-year reign। बाबर टू कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन इरेक्टिंग बिल्डिंग्स, फ्यू ऑफ विच हैव बीन सर्वाइव्ड। उसके बाद हिज ग्रैंडसन अकबर बिल्ट वाइडली एंड स्टाइल डेवलप्ड विगरली ड्यूरिंग हिज रेन। Among his accomplishments were a tomb for his father Humayun, Agra Fort, and a fort city of Fatehpur Sikri. Akbar's son Jahangir commissioned the Shalimar Garden in Kashmir। तो बाबर ने तो थोड़ी बहुत बनाई थी, 4 बाग शैली वैसे बाबर की है, लेकिन अकबर ने काफ़ी डेवलप किया। उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया है, जो दिल्ली के उसमें है आपका विश्व धरोहर में शामिल है वो भी। उसके अलावा आगरा के फतेहपुर सीकरी जो है, वहाँ पर जो इमारतें बनवाई हैं वो इन्होंने बनवाई हैं, अकबर ने बनाई हैं। फिर शाहजहाँ काल आएगा तो काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ बनेंगी। एक इवन उसको हम जो है गोल्डन एरा ऑफ जो है आर्किटेक्चर कहेंगे, मुग़ल काल का। ठीक है, वो इंडिया का ही कह सकते हैं जो आर्किटेक्चर का होगा। आगे देख ले हैं मुग़ल आर्किटेक्चर इट इज जेनी ड्यूरिंग द reign of Shahjahan, who constructed the Jama Masjid, Red Fort, Shalimar Garden in Lahore, and the most famous जो है आपका मुग़ल मोनूमेंट द ताजमहल, as well as many other fine examples of the style। उसके बाद आता है शाहजहाँ के बाद आपका औरंगजेब। औरंगजेब कमीशन सब बिल्डिंग सच एस बादशाही मौजाद लाहौर में। हिज रियाइन कॉरेस्पॉन्डेंट विद द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर एंड एम्पायर इटसेल्फ। तो इसके बाद से जब औरंगजेब ख़त्म होता है तो मुग़ल अम्पायर भी धीरे धीरे डलने होने लग जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर था उस टाइम पे भी धीरे धीरे गिरने लगे थे, क्योंकि जो बाद के आपके मुग़ल एम्पायर आए थे दे आर नॉट वेरी, क्या कह सकते हैं, आपकी इतने एक्यूरेट नहीं थे। वो अपना प्रशासन में थे ना, वो इंटरेस्ट थे कला में, मौज मस्ती वाले बंदे थे सारे के सारे। अगला देखते हैं अंडर जहांगीर द हिंदू फीचर्स वैनिश फ्रॉम द स्टाइल। हिज ग्रेट मोजाक एट द लाहौर इज इन द पर्शियन स्टाइल कवर्ड विद द इनेमल टाइल्स एट आगरा। द टॉम्स ऑफ इतमुद्दौला विच वाज द कंप्लीटेड इन 1620 इट वाज बुilt entirely with white marble and covered in picture durer mosaic। तो पेट्रा ड्यूरर म्यूजिक का पहला उदाहरण भी मिलता है। मुग़ल आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं हम, शाहजहाँ का नाम पहले आता है। रेदर देन बिल्डिंग ह्यूज मोन्यूमेंट्स लाइक प्रीडेसर, शाहजहाँ बिल्ट एलिजेंट मोन्यूमेंट्स।
तो जो एलिजेंट मोन्यूमेंट्स है ये बनाने के श्रेय जाता है शाहजहाँ को। अच्छी जो बनाने की जो भी जाती हैं शाहजहाँ जाती हैं। आगे हम देखने वाले हैं अभी, और ये रहा, हम देख लेते हैं एक बार। देखिए मोती मस्जिद जो बना हुआ है आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली का है, ठीक है। ये सारे जो है शाहजहाँ ने बनवाए थे। शाहजहाँ आल्सो बिल्ट ए टॉम्ब ऑफ जहांगीर एंड सेक्शन ऑफ लाहौर फोर्ट में दैट इंक्लूड द मोती मस्जिद, शीश महल, नौलखा पवेलियन विच आर द इंक्लोज इन द फोर्ट। ही आल्सो built a mosaic named after himself, Thatta, called Shahjahan Mosaic, and another mosaic was built during his tenure in Lahore called Wazir Khan Mosaic by Sheikh Imuddin Ansari, who was the court physician to the emperor। ठीक है, अगले देख लेते हैं ताजमहल की क्या विशेषताएं हैं। ताजमहल द टीयर ड्रॉप ऑन द चेक ऑफ इटर्निटी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, was completed in 1648 by the Imperial Shahjahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. Its longest plane of symmetry runs through the entire complex except for the sarcophagus of Shahjahan, which is placed off center in the crypt room below the main floor. This symmetry extended to the building of entire mirror mosaic in red stone to complement the Mecca-facing mosque placed to the west of the main structure. The Taj Mahal 1630 to 1648 in Agra, India, and the Shalimar Garden in Lahore, Pakistan are two sites which are on the World Heritage List of UNESCO. The Taj is considered to be one of the most beautiful monuments in the world and was included in the New Seven Wonder of the list। न्यू सेवन वंडर ऑफ द लिस्ट में भी इसका नाम है। ये है ताजमहल की फ़ोटो, वहाँ जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुग़ल आर्किटेक्चर में बात करते हैं हम। औरंगज़ेब लेटर औरंगज़ेब के मैंने देख लिया था, कुछ खास नहीं है। मुग़ल गार्डन की काफ़ी चर्चा होती है, इस पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। Mughal garden, a group of gardens built by Mughals in the Islamic style of architecture. This style was influenced by the Persian garden and Timurid garden. Significant use of rectilinear layout are made with the wall enclosures. Some of the typical features include pools, fountains, and the canal inside the garden. Famous gardens are the Char Bagh Gardens at Taj Mahal, शालीमार गार्डन ऑफ लाहौर, दिल्ली एंड कश्मीर, एज वेल एज पिंजौर गार्डन हरियाणा। तो ये सारे गार्डन्स हैं जो कि मुग़ल गार्डन के हैं, और ये इनकी स्पेसिफाई ये होता है कि ये जो है चार बाग स्टाइल इनको कहा जाता है। तो किनारे होते हैं, मतलब फाउंटेन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, और लीक बने होते हैं, उसके किनारे किनारे पट्टियाँ आपस में काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, और उसके बाद फूल वगैरह लगे होते हैं गार्डन में। तो ये आपके फिगर से समझ सकते हो आप, ठीक है। अगला टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इंडियाज हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर इज डेवलप फ्रॉम द क्रिएटिविटी ऑफ सतपीठा शिल्पीज, बोथ ऑफ होम बिलोंग टू लार्जर कम्युनिटी ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन कॉल्ड विश्वकर्मा कास्ट। ये कहा जाता है ऐसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। A small Hindu temple consists in inner sanctum, garbhagriha, a warm chamber in which the ideal or deity is housed, often called circumambulation। ठीक है, तो ये देखिए मंदिर के कुछ पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। मंदिर में जहाँ देवता को स्थापित किया जाता है उसे हम गर्भगृह कहते हैं, और जो हमारा हॉल होता है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, दैट इज तो मंडपम होता है। उसके बाद जिस पे ये मंदिर का पीछे का हिस्सा और पूरी मंदिर रखी गई होती है उसे हम विमान कहते हैं। पूरा विमान होता है, विमान के ऊपर सारे मंदिर मंडप बने होते हैं। उसके बाद शिखर होता है, उसके बाद शिखर के ऊपर बात जो है वो लगी होती है, आपकी पताका लगी होती है। टेम्पल आर्किटेक्चर की हिस्ट्री देखनी हो तो देख सकते हैं। अष्टाध्यायी लिखी हुई है पाणिनि की। ग्रेट ग्रामरियन ऑफ 15th century BC speaks the image that were used in Hindu temple worship. The ordinary image were called Pratikriti and the image for worship were called Archa।
पतंजलि थे, उन्होंने 2nd सेंचुरी BC में ऑथर ऑफ महाभाष्य लिखा कॉमनली ऑन द अष्टाध्यायी। टेल अस मोर अबाउट द इमेज। तो जो आपकी आइडल्स की इमेज होती है वो डेवलप्ड हुई थी, आपकी जो साहित्यिक रचनाएं थी उनके ऊपर जो कल्पनाएं लिखी गई उनके आधार पे मूर्तियों की रचना हुई, उन्हीं के आधार पे वो बनाए गए। देर इज आल्सो मेंशन द वर्शिप ऑफ वासुदेव, कृष्ण की पूजा के बारे में बताया गया। सम इमेज इंक्लाउड टू बी मेड द सम मोर इमूवेबल, कुछ मूवेबल थे कुछ इमूवेबल। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो टेम्पल आर्किटेक्चर कई टाइप की हैं, जैसे कि हम बताएं आपको तो नागर शैली है, ठीक है, और बेसर से नागर शैली है, और आपकी साउथ इंडियन शैली है, फिर बेसर शैली, 3 तरह की शैलियाँ होती हैं। तो नागर शैली है आपकी, ये है इसकी फ़ोटो। फिर आपकी है द्रविड़ियन शैली, साउथ इंडियन जिसको मैं कह रहा था, द्रविड़ियन शैली है काफ़ी अच्छी मंदिर। फिर आपकी जो होती है वो बेसर शैली होती है। तो बेसर शैली होती है वो मिक्स शैली होती है, ठीक है, मिक्स शैली होती है आपकी बेसर शैली। उसके बाद देख लेते हैं हम सबसे पहले नागर शैली। इसके डिफरेंस ज़रूरी होते हैं, इसमें जैसे नहीं बनाया, टेबल की तरह नहीं बना हुआ। टेबल की तरह बना होता तो साथ साथ ही दोनों कंपेयर कर लेते, बस उतने पढ़ना, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। लेकिन अब ये टेबल नहीं बना तो इसमें सारा देखना पड़ेगा। तो नागर शैली होती है 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। इन प्लेन द टेम्पल इज ए स्क्वायर विद द नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शंस। द इन एलिवेशन शिखरा टॉवर ग्रेजुअली इंक्लाइंस टुवर्ड द कॉन्वेक्स कर्व। The projection in the plan are also carried upward to the top of Shikhara, and thus there is strong emphasis on vertical lines elevation. Style is widely distributed over a greater part of India, exhibiting distinct varieties, ramifications in lines, evolution, elaboration. एग्जाम्पल है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल, ये इसका उदाहरण है। देखिए कई सारे जो पार्ट होते हैं इसको हम देख लेते हैं नागर शैली के। तो देखिए ये खजुराहो टेम्पल का है, ठीक है। तो मंदिर के जो गेट बने हुए हैं, देखिए पूरब की तरफ गेट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आदि स्थान है, जो बेस प्लेटफार्म होता है उसको कहते हैं जगती, जो इसकी फर्श होगी उसको कहते हैं। और ये ट्रांसपेसेप्ट हैं, ये हैं आपके साइड वाले। ये प्रदक्षिणा पथ है, जैसे आपका बारजा तरह निकाला है, सर्कमक्यूलेशन है। और ये गर्भगृह है जहाँ पे डायटी की मूर्ति रखी होती है। ऊपर ये शिखरा होता है जहाँ पे आप को पताका लगाना होता है। उसके ऊपर आमलक होता है, शिखर है, फिर आमलक है, फिर कलश है। कलश के ऊपर पताका लगाते हैं जो। तो ये काफ़ी डेवलप था नागर शैली, तो इसीलिए इसकी विशेषताएँ काफ़ी अलग हैं सबसे, ठीक है। इसको कहते हैं टॉप मॉडल, जैसे कहते हैं टॉप मॉडल किसी भी चीज़ का वो था। छोटे जो सब्सिडरी शिखर होते थे उनको उर्सिरंग कहते थे। और अंतराल कहते हैं वेस्टिबुलाई, जो बीच में स्पेस होता है। देन महामंडप कहते हैं ग्रेट हॉल को, मंडप उसके बाद छोटा हॉल, उसके बाद अर्ध मंडप जो इंटायर पोर्शन मंदिर का स्टार्टिंग पोर्शन जहाँ से होता है, ठीक। अगला है द्रविड़ियन शैली। ये है आपका 4 फॉलोइंग पार्ट डिफरिंग ओनली अकॉर्डिंग टू द एज इन वेदर एक्सपेक्टेड। प्रिंसिपल पार्ट द टेम्पल इटसेल्फ कॉल्ड विमाना, इट ऑलवेज स्क्वायर इन द प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए पिरामिडिकल रूफ। अगला है पोर्च, जिसे हम मंडप कहते हैं। फिर अगला है गेट पिरामिड, जिसे हम गोपुरम कहते हैं। फिर है पिलर्ड हॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, चावाडीज कहते हैं। यूज फॉर पर्पस विच आर द इनवेरेबल। तो ये आपके 4 पार्ट इसके मंदिर के हो गए हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया आपका विमान, दूसरा हो गया मंडपम, तीसरा गोपुरम, चौथा चवाड़ीस। एक टिपिकल फॉर्म है ये उसका द्रविड़ मंदिर का, आप देख सकते हैं इसको। अगला ये देखते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताया गया है गोपुरम किसे कहते हैं। गोपुरम होता है गेटवे, ठीक। मंदिर जैसे अंदर जाएंगे, मंदिर से आते हैं तो मंदिर में आते हो तो सब पता लग जाएगा। यहाँ से घुसे आप गोपुरम में, साइड में जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं
मंडपम। फिर उसके बाद जो आपका सेंट्रल प्लाजा है, ये सेंट्रल प्लाजा है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं या फिर आते इकट्ठा होते हैं। फिर आपका है कॉलम्स, जो यहाँ पे मंडप बने होते हैं इनको बेस देता है। इसके बाद है गर्भगृह, जो कि दूसरे नंबर पर जहाँ डायटी की मूर्ति रखी हुई है। देन विमाना, जो 1 नंबर आप देख रहे हैं, 1 नंबर पर विमाना आपका है, ठीक है। उसके बाद फिर पताका वगैरह लगाते हैं इसमें। अगला है बादामी चालुक आर्किटेक्चर। 450 CE में आहोल एंड परफेक्टेड पटकदल बादामी में। बिटवीन 500 से 757 CE बादामी चालुक स्टेब्लिश फाउंडेशन ऑफ केव टेम्पल आर्किटेक्चर द बैंक ऑफ मालप्रभा रिवर। दो स्टाइल्स मेनली इंक्लूड ऐहोल, पटकदल एंड बादामी। थोड़ा सा अलग स्टाइल थी ये। और ये बादामी चालुक्य क्राफ्ट सम ऑफ द फाइनेस्ट केव टेम्पल्स महाकोटा द लार्ज ट्री अंडर विच द श्री नेस्टल्स इन ऐहोल known as the cradle of Indian architecture. There are over 150 temples scattered around the village. तो ऐहोल एक जगह पे जहाँ पे मंदिरों का एक समूह मिलता है आपको ना, 150 मंदिर के आस। पटकदल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेयर वन फाइंड्स विरूपाक्षा टेम्पल, बिगेस्ट टेम्पल हैविंग कार्व्ड सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। अदर टेम्पल पटकदल, मल्लिकार्जुन, ठीक है, काशी विश्वनाथा, ठीक है, गलगनाथा, तमाम जैसे टेम्पल है, पापनाथ टेम्पल, ये सारे टेम्पल हैं। ये टेम्पल आर्किटेक्चर के उदाहरण है। जैसे भूतनाथ टेम्पल है बादामी में, देख लीजिए कैसे बने हुए हैं, ठीक है। मल्लिकार्जुन टेम्पल है, ये है विरूपाक्ष टेम्पल। टेम्पल आर्किटेक्चर में और है गदग आपकी आर्किटेक्चर स्टाइल है। इसे वेस्टर्न चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल भी कहते हैं। थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लीजिए, ये बने हुए हैं। स्टेप्ड फ्लोर प्लान है दत्तात्रेय टेम्पल का। श्रीनिवास का स्ट्रक्चर है और ऑर्नेट गदग स्टाइल पिलर्स है। देखिए कितने बढ़िया आपके ऑर्नेटेड जो है पिलर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। सरस्वती टेम्पल है ये, त्रिकेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। ये देखिए, ये स्पेसिफाई है, इनके स्पेसिफिकेशंस हैं। फ्लोरिस्ट फ्रॉड 150 साल जो आपके थे, ये 150 ईयर्स, 1050 से लेकर 1200 CE पीरियड जो था, लगभग 50 टेम्पल्स बनाए गए थे उस समय। Originated during the period of Kalyani Chalukya, also known as वेस्टर्न चालुक्य, सोमेश्वर फर्स्ट के समय में बनाए गए थे। अगला है कलिंग टेम्पल। कलिंग में ही जो टेम्पल बनाए हुए हैं अपने आप में काफ़ी मशहूर हैं। और उड़ीसा में है ये, और आंध्र प्रदेश में कुछ इस स्टाइल के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टेम्पल, नेमली रेखा देवला, पिधा देवला, खाखड़ देवला। देवला मीन्स होता है टेम्पल, लोकल लैंग्वेज में देवला कहते हैं। देवला मतलब देवालय हिंदी में। फॉर्मर 2 आर एसोसिएटेड विष्णु, सूर्य एंड शिवा, वाइल थर्ड मेनली चामुंडा एंड दुर्गा टेम्पल्स। तो ये पिधा देवला है जिसे हम जो है कोणार्क सन टेम्पल, खाखड़ा देवला, बैताल देवला, ये खाखड़ा देवला में है। दूसरा रेखा देवला लिंगराज टेम्पल है। तो देखिए कितने अच्छे बनाए गए हैं ये मंदिर, ये भी फाइन स्ट्रक्चर हैं। कलिंगा टेम्पल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये कैसे बनाए गए हैं। देखिए एक्सिस इसका वेस्ट में है, ठीक है। और पिधा देवला है कमोडिटी हॉल, और खाकर देवला जो इसका गेट होता है ये हो गया। गर्भगृह रेखा देवला है वो श्रीन हो गया। अगला है मारू गुर्जर टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये है 6वीं सेंचुरी में डेवलप किया गया राजस्थान के एरिया में, ठीक है। परमानेंट स्टाइल से महामारू एंड मारू गुर्जरा। स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि मारू गुर्जरा टेम्पल आर्किटेक्चर ये इंटायरली वेस्टर्न इंडिया आर्किटेक्चर, इसको डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये डिफरेंट है भी, देखने में भी लग रहा है।
मंदिर की उदाहरण बताएं तो चेन्ना केशव मंदिर है, जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिस्ट में है। हाँ, और आपका नागदा टेम्पल है, मारू गुर्जर आपके आर्किटेक्चर में, और जगदीश टेम्पल है उदयपुर का, ये भी है। अब देखिए केव्स की कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये है आपका केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, और इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए सक्सेस पाथ ऑनलाइन को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।